मोर आवाज आसुची क्लियर? ओके, थैंक यू, थैंक यू। बुझिपारली, समस्त को क्लियर आवाज आसुची। प्रभुकर महिमा हो आउ ये उत्तम सुजोग पाए मु हमर बिशप जितेंद्र सार को मैं धन्यवाद करुची ये अवसर देने के लिए। और सारे सुनने वाले सभी लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये अवसर आप लोगों ने मुझे दिया। मैं आपसे काफी किलोमीटर दूर में हूँ, लेकिन हम परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हम सब मिल करके एक जगह पे बैठे हुए के समान हम लोग आराधना कर रहे हैं। ये प्रभु का, ये मीडिया जो है, ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अच्छा। लॉकडाउन के से भी हमें छोटे बच्चे से भी, छोटे बच्चों तक भी हमें समझ में आया। जूम है, जो भी गूगल मीट है, ये सारे बातें प्रभु का अनुग्रह है कि हम अलग अलग स्थानों में होकर भी हम एक जगह पे आकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और मैं इस सभी लोगों के इतना अच्छे नंबर के द्वारा आप लोगों ने सभी गैदरिंग हुए, इस बातों को देख करके दिल से मैं हमारे उड़ीसा के लिए मुझे गर्व हुआ। मैं दूर में हूँ, लेकिन हम उड़ीसा के लिए मुझे गर्व होता है कि सच में परमेश्वर सुबह सुबह उठ करके आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं। ये सुबह का समय आप प्रभु को दे रहे हैं, कितना अच्छी बात है। परमेश्वर का स्तुति हो। और जस्ट 2 मिनट प्रभु के सम्मुख आकर दुआ करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं जब हम आपकी वचन की ओर आते हैं। पवित्र आत्मा, हम कुछ नहीं, आप ही हमें बातें करें। आप परमेश्वर, आपकी इच्छा हमें प्रकट करे। आपका योजना और विचार जो हमारे पारिवारिक जीवन के प्रति, हमारे व्यक्तिगत जीवन के प्रति और हमारे सेवकाई के प्रति और हमारे फ्यूचर के प्रति जो है, सब कुछ पवित्र आत्मा आप ही हमें बातें करे मेरे प्रभु। आप ही प्रकाशन दे प्रभु। जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन की गहराई को देख सकूं। हाँ प्रभु, ऐसा आप हमें बातें करें। महिमा स्तुति आपकी हो, यीशु के नाम में प्रार्थना सुनते हैं। सब मिलके कहेंगे आमेन। प्रेज लॉर्ड। और फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और हम वचन की ओर आएंगे। आप सभी लोगों ने, मैं एक्चुअली खास करके मेरा परिचय देना चाहता हूँ कि मैं वही मेरा गांव है बादी बहाल, और मैं लुसिंगा के पास में बादी बहाल है, और वहां पर मैंने पाला बढ़ा और बड़ा हुआ। तो मैं वही राजेंद्र कॉलेज में ही आपके पढ़ाई किया। और फिर 2002 में नागपुर आकर यहाँ पे पढ़ाई करते हुए मिशन इंडिया का पास्टर होकर प्रभु की सेवा कराई हम कर रहे हैं। पिछले 2005 से प्रभु की सेवा में है। और परमेश्वर ने छोटा सा कलीसिया भी दिया है, जिससे हम प्रभु के सेवा नागपुर सिटी के अंदर कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस परिचय के लिए। आइए हम सभी मिलकर वचन की ओर जाएंगे। मत्ती मत्ती का किताब, हम 14 अध्याय उसका 22 वचन से लेकर हम 33 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 14 अध्याय 22 वचन से लेकर 33 तक हम पढ़ेंगे। मैं जब छोटा था, संडे स्कूल जाता था, उसी समय में भी हमारे हमारे सीएनआई के चर्च, सीएनआई के कई सारे पास्टर्स लोग आते थे हमारे गांव में। और परमेश्वर का वचन को सिखाते थे। उसमें ये वचन भी था, जो कि यीशु का पानी पर चलना, यीशु का पानी पर चलना। मैंने कई बार, जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, कई बार परमेश्वर की आत्मा हमें बार 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 बार, जितना हम पढ़ते हैं, मैं ये वचन को कभी नहीं भूलूंगा जो हमारा बचपना से हमने सीखे हैं। और फिर भी जितना बार हम पढ़ते हैं, इतना परमेश्वर और से और से और से और बातें करते रहता है ना। अपना वचन को, अपने प्रकाशन को, अपने इच्छा को हमारे जीवन में और से और डालता है। हमारे कमियों को परमेश्वर प्रकट करता है ना। आइए हम पढ़ेंगे इस वचन को। कोई भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि 22 वचन से लेकर 33 तक। ସେହି मतलब କ୍ଷଣେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଅପର ପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇଲେ।
पुणी से इतिमध्य लोक समूह को विदाय देले। लोक समूह को विदाय देला उत्तारे से प्रार्थना करबा निमंते अंतर होई पर्वत ऊपर को गले। आउ संध्या ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠାରେ ଏକାକୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୌକା ସେତେବେଳେ କୂଳରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ହେତୁ ତାହା ଲହଡିରେ ଟଳମଳ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବାର ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଭୂତ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ଆପଣ ତେବେ ଜଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ଆସ। ସେଥିରେ ପିତର ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ସେ ପବନ ଦେଖି ଭୟ କଲେ। ପୁଣି ବୁଡି ଯାଉ ଯାଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ହାତ ବଢାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ପୁଣି ସେମାନେ ନୌକାରେ ଚଢନ୍ତେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେଥିରେ ନୌକାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। आमेन, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। इस संदर्भ को हमने बार बार पढ़े होंगे भी, और मैं कुछ बातें जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 22 वचन से 33 वचन तक इसको हम पढ़ने के बाद इसका शीर्षक मैं नाम बताना चाहता हूं कि जीवन के तूफानों में छिपा हुआ आशीर्वाद। जीवन के तूफानों में छिपा हुआ आशीर्वाद। और इस वचन के बैकग्राउंड को हम जब देखते हैं कि ऐसा होता है कि इससे पहले 14वां अध्याय का 13वां वचन से लेकर 21 वचन तक हम जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को, 5000 पुरुषों को, उनके साथ कई स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, सभी लोगों को मिलाकर के हम देखेंगे तो इतना कम, मिनिमम 15,000 के लोगों के से ऊपर होंगे, बच्चों को यदि हम गिनते हैं तो। इतना सारे लोगों को यीशु मसीह ने भोजन खिलाया, पेट भर के खाए और बच भी गया। कितना? 5 रोटी 2 मछली से। उसके बाद क्या होता है कि यूहन्ना 6 का 15 में जब हम पढ़ते हैं कि कोई थोड़ा सा मदद करेंगे पढ़ने के लिए? यूहन्ना 6 का 15। ଅତଏବ ସେମାନେ ଆସି ରାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଜାଣି ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ତର ହୋଇ ଏକାକୀ ପର୍ବତକୁ ବାହାରି ଗଲେ। यहाँ पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को, 5000 पुरुषों को, लोगों को भोजन खिलाने के बाद क्या होता है कि लोग ऐसा सोचने लगे कि यारे ऐसा प्रकार का व्यक्ति को हमने कभी नहीं देखा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यही हमारा राजा है, इसने कई लोगों को ये किया, वो किया, ये किया, तो अभी हम क्या करते हैं, यही हमारा राजा है। और यीशु को पकड़ते हुए उसको राजा बनाने के प्लान में थे। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को, लिखा है 22वां वचन में, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। मतलब यीशु मसीह ने उनको जबरन उनको बोला कि चलो हम नाव में सभी लोग बैठो। और यीशु मसीह ने सॉरी, मुझे खांसी हो जी। यीशु मसीह ने उन लोगों को जबरदस्ती नाव में बिठा करके उनको दूसरी पार जाने के लिए दिया, दूसरी पार जाने के लिए दिया। क्यों? इसका कारण क्या था कि लोगों ने उसको राजा बनाने के प्लान में थी। यीशु मसीह का समय नहीं आया था, यीशु मसीह का समय नहीं आया था राजा बनने का, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, राजा बनाने के प्लान में है। जब आपका और मेरे समय आने से पहले यदि कुछ होता है तो हमें कई बार सोचना पड़ता है। यहां पर क्या होता है कि यदि हम देखते हैं 23वां वचन में, वहां लोगों को विदा करके यीशु मसीह ने चेले लोगों को बिठा दिया नाव में,
और बिठा करके उनको, वो क्या कर रहा है, लिखा है कि वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। लोगों को विदा किया और प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। सुनिए प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हमें कई चीजों को, जहां जैसा कि यीशु मसीह यहां पर चेलों को विदाई किया, झुंड को विदाई किया और अपने आप को अलग करते हुए पहाड़ पर चला गया। किस लिए पहाड़ पर गया? ताकि वो पिता के साथ बातचीत करे, ताकि वो पिता के साथ संबंध रखे, ताकि वो पिता के साथ संगति रखे। हम आज ये वचन हमें सिखाता है कि आपको और मेरे को भी कई बार हमें इस बातों को सीखना जरूरी है कि हमें ये संसार की कई चीजों को विदा कहना सीखना हमें बहुत जरूरी है। शायद मेरे परिवार को मेरे को कई बार विदाई करना पड़ेगा, शायद मेरे मोबाइल को कई बार विदाई करना पड़ेगा, शायद मेरे को मेरा बिजनेस को विदाई करना पड़ेगा, शायद मेरा कई चीजों को, ये संसार के अंदर रहने वाले कई सारे जो जो मेरा प्रिय भी चीज क्यों ना हो, उसको मेरे को विदा कहना पड़ेगा। किस लिए? मेरे पिता के साथ बात करने के लिए। आज यदि मैं मेरे पिता के साथ बात करने को समय नहीं है, इसको बोला जाता है एक क्वाइट टाइम। हम सुबह, इसलिए मैं शुरू से ये बात को बोला कि आप सुबह उठ करके प्रभु के पास आकर सुबह अर्ली मॉर्निंग आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, ये कितना अच्छी बात है। हम 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 यहां पर देखते हैं कि ये लोग, यीशु मसीह ने क्या कर रहे हैं, भीड़ को विदा किया, चेलों को भी विदा किया और अपने आप को अलग किया। प्रियो, हम दिन भर सुबह उठ करके, हम दिन भर हमारे काम काजों में, हमारे पारिवारिक बातों में, हमारे बच्चों में, हमारे बिजनेस में, हमारे ड्यूटी पाने में, हमारे इधर उधर की बातों में हम टेंशन लेकर के दिन भर हमारा समय चला जाता है। लेकिन हमें एक समय तो हमें अलग करना चाहिए कि जो समय केवल हमारा पिता के साथ हमारा बातचीत हो सके, केवल हमारा पिता के साथ बातचीत हो सके। उसी समय में ना कोई भी चीज हमारे हमारे बीच में आना चाहिए, कोई भी बातें हमारे बीच में आना नहीं चाहिए, कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब करने वाली बातों को हमें स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें ये बातें कहता है प्रियो, कि जैसा यीशु मसीह से हमें ये सीखने को मिलता है कि तब लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह ने यहाँ पर, यीशु मसीह ने चेले लोगों से अलग होकर जब पहाड़ पर चला गया, ये बातें चेलों को भी मालूम था कि यीशु ने पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के लिए, पहाड़ पर चला गया अपने पिता से बातें करने के लिए। क्या आपके परिवार के लोगों को, क्या आपके मम्मी को, बच्चों को, स्त्री को, परिवार के लोगों को क्या मालूम है कि आपका एक समय होता है जो समय आप पिता के साथ बात करते हैं? कई बार हम हमारे परिवार के लिए उदाहरण हम बन नहीं पाते हैं। चेले लोगों के लिए यीशु मसीह ने एक ग्रेट एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो अपने चेले लोगों को मालूम है कि नहीं, यीशु मसीह का ये समय आ गया प्रार्थना करने का। हमें एक समय को अलग करके रखना चाहिए। जब हम अकेले में एक समय होता, हम तो चर्च में जाते हैं, हम शायद 4-5 लोग मिलकर के दुआ प्रार्थना करते हैं, इट इज गुड, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन एक अलग समय, एक शांत समय परमेश्वर के साथ अलग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम स्मरण करते हैं बाइबल के अंदर कई लोगों ने, उसमें से मैं कहूंगा याकूब। याकूब ने क्या अपने याकूब ने क्या किया? अपने परिवार को, अपने भेड़ बकरियों को, अपने बच्चों को, अपने स्त्री को, उसने क्या किया? दासों को, सारे चीजों को क्या कर दिया?
अलविदा कह दिया, बाजू कर दिया, उसने साइड कर दिया और रात भर परमेश्वर के साथ उसने मल्लयुद्ध करता रहा। रात भर वो परमेश्वर के साथ बातें करता रहा, जिसके वजह से सुबह उसको बहुत बड़ा जय मिला। उसका नाम परमेश्वर ने बदल दिया, उसका नेम को परमेश्वर ने चेंज कर दिया। आज मैं कहूंगा, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, आज यदि हमारा एक संगति 1 घंटा 2 घंटा, यदि हमारा व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ यदि हमारा होता है, तो मैं कहूंगा कि सच में परमेश्वर आज आपकी और मेरे नाम को, आपकी और मेरे बिजनेस को, आपकी और मेरे सोच को, आपकी और मेरे लाइफ को बदलने के लिए परमेश्वर को समय नहीं लगेगा। यदि हमारा समय, यदि हम परमेश्वर के साथ और से और नजदीकता में और से और अकेले में हम यदि बिताना शुरू करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अकेले में समय देता है, वो व्यक्ति कभी भी मनुष्य के साथ हमेशा हमेशा के लिए कम समय देता है, मनुष्य को कम समय देता है। जो मनुष्य के को समय मतलब मनुष्य के साथ बातें करते हुए इधर उधर की, कई बार हम टीवी में सीरियल देख लेते हैं, इधर कई सिनेमा लोग देख लेते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं। प्रियो, उससे अच्छा आए हम परमेश्वर के साथ बैठ करके बातचीत करें। उस समय के लिए हम यहाँ पर यीशु मसीह एक हमारे लिए उदाहरण बना, याकूब ने एक उदाहरण बन गया, दानियल भी एक अकेले समय लेता था। कई प्रभु के सेवक है बाइबल के अंदर। एक व्यक्ति था, जब एयरलैंड एक देश है, अब जानते हैं, एयरलैंड में बहुत सारे लोग उसी समय लोग नशे में थे, लोग व्यभिचार में फंसे थे। वहां पर इतना उस जमीन, एयरलैंड का जमीन बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसको, उपज नहीं होता था। इतना जमीन श्रापित था और लोग श्रापित थे। चारों तरफ देखोगे तो रोड, गली गली में दारू भट्टी था, लोग व्यभिचार में पड़े थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम इवान रॉबर्ट है। 1904 में, 1904 से 1905 में उसने बहुत बड़ा रिवाइवल को लेकर के आया। और जब कई देश के लोगों ने आकर उस 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 देश को, एयरलैंड को जब आकर के विजिट किए, लोगों ने कहा कि ये ये रिवाइवल, ये इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में कैसे आ गया। तो यहाँ पर उसने कहा कि इवान रॉबर्ट कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कीमत को चुकाया गया। और वो कीमत क्या है कि जब जब उसको पर्सनल, व्यक्तिगत रीति से जब पूछा गया, वो बोलता है आइए मैं एक स्थान पे लेके जाऊंगा। और उन्होंने एक जगह पर लेकर के गया, और जब जगह पर लेकर के गए, वहां पर उसने एक एक दो गड्ढे को दिखाई दिया, 2 गड्ढे को दिखाई दिया। और वो 2 गड्ढे में जब पूछा गया ये क्या है, तो उसने पूछे ये मेरा घुटने का निशान है, जहां पर मैं प्रार्थना करता हूं। और 7 साल तक उसने अपने देश के लिए प्रार्थना किया, 7 साल तक एयरलैंड के लिए प्रेयर किया। प्रार्थना करने के बाद प्रियो, जहां पर लोग नशे में होकर के दारू भट्टी में था, व्यभिचार के गली गली व्यभिचार में थे, लेकिन परमेश्वर ने उस देश में इतना बड़ा रिवाइवल को लेकर के आया कि लोग बदलते हुए लोग कलीसिया में आने लगे, दारू भट्टी बंद होने लगा, गुटखा खर्रा खाने वाले सारे लोग, सारे दुकान बंद होने लगा। ये सब कुछ केवल दिखाई दिया एक व्यक्ति के सेक्रीफाइस के वजह से। मैं कहूंगा आपका यदि व्यक्तिगत प्रार्थना आप यदि बढ़ा देंगे, तो परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके लाइफ को, आपके जीवन को, आपके हर एक कामों को परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर तैयार है। आज यदि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ यदि हम बढ़ा देंगे, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बढ़ाता है,
धीरे धीरे करके इस संसार के हर एक कामों से वो क्या करता है कि दूरियां मेंटेन करता है। आज ये वचन हमें सिखाता है, आज ये वचन हमें सिखाता है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और ये उदाहरण बन गया, यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए उदाहरण बन गया। इसीलिए मैं अभी कुछ दिन पहले चेन्नई गया था, वहां पर देखा कि हमारा एडी 53 में हमारे थॉमस आए हमारे भारत देश में। और वो जिस पहाड़ पर वो प्रार्थना कर रहे थे, उस पहाड़ पे हमने जब गए, देखे कि शहर से कितना दूर है। और मेरे ख्याल से उसी समय में एडी 53 बोलेंगे तो कितना 2000 साल से ज्यादा हो गया। इतना समय में शायद उसी समय में शेर, चीता, भालू, बहुत सारा जानवर होंगे। और उसी जंगल के अंदर जाकर के वो प्रार्थना करता था। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने अपना अपना गुरु यीशु मसीह से प्रार्थना करना, जाकर के पहाड़ में अकेले बैठ करके प्रार्थना करना, ये बातों को उसने देखा था। उसी समय में शायद थॉमस प्रार्थना नहीं किया होगा जब यीशु मसीह थे, लेकिन लेकिन यीशु मसीह जाने के बाद उसने उस पहाड़ में जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। क्यों पहाड़ में जाकर प्रार्थना करना शुरू किया? क्योंकि उसने यीशु मसीह से देखा था। आज आपके बच्चे, मेरे बच्चे शायद आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम शायद उसको बोल बोल के थक गए, अरे तू प्रार्थना कर, अरे बेटा बाइबल पढ़, अरे बेटा प्रार्थना करना, अरे बेटा चर्च में जाना। शायद आप इस बातों को आज उत्तर नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको वो देख रहा है। कुछ वो शायद एक्शन में नहीं आ रहे हैं, वो शायद बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वो शायद प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन आपको करता हुआ देख रहे हैं। एक दिन आप एक दिन देखेंगे कि आपका बेटे, आपके बच्चे, आपके परिवार में ये परिवर्तन आप जरूर देखेंगे। यीशु मसीह ने क्या किया? चेले लोगों के लिए उदाहरण बन गया। यीशु मसीह ने वहां पर थोमास को नहीं बोला था कि बेटा तू भी चल मेरे साथ जंगल में बैठ करके प्रार्थना करना, लेकिन उसने देखा था, इसलिए उसने प्रैक्टिकल में लेकर के आया। आज आप और मैं जो करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसका परिवर्तन हमारे परिवार में जरूर दिखाई देगा। उसका परिवर्तन हमारे परिवार में जरूर दिखाई देगा। यीशु मसीह ने क्या किया? वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और वहां पे लिखा है, और सांझ को वह अकेला था। अकेला था, अकेला परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा है, अकेला परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा है। जब हम 24वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। उस समय नाव झील के बीच में, ये झील का नाम क्या है? गलीली का झील है। और गलीली का झील, प्रियो, यदि हम उसके बारे में हिस्ट्री देखेंगे, गलीली का झील 21 किलोमीटर लंबा था, 13 किलोमीटर चौड़ाई था, और 43 मीटर 43 मीटर गहराई था। इतना बड़ा, लंबा, चौड़ा और गहराई झील था। उसका 43 मीटर मतलब 141 फीट हो गया। इतना गहराई वो झील था। और यहां पर देखते हैं कि लिखा है, उस समय नाव झील के बीच में थी। जब बीच में था, शुरुआत में होता, यदि ये आंधी तूफान यदि शुरुआत में होता ना, तो शायद ये लोग वापस आ गए होते। परंतु वहां पर बीच में
बीच में, शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीच में क्या हो रहा है? अंधी तूफान, सॉरी, अंधी तूफान क्या हो रहा है? सामने से हवा आ रहा है और उनके उनके नाव को अटैक कर रहा है, उनके नाव को क्या कर रहा है? डगमगा रहा है, नाव उथल पुथल हो रहा है, नाव हिल रहा है, डोल रहा है। और उसी के बीच में ये चेले लोगों ने क्या कर रहे हैं कि डर के मारे वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो पूरे परेशान हो गए हैं। ये नाव के इस झील के बीच में क्यों हुआ? उससे पहले देखना, हमारा जीवन का कोई यदि मसीह में आता है, हमारा जीवन की शुरुआत में ना हमें बहुत बड़ा आनंद होता है। अरे यीशु मसीह ने चंगाई दिया, क्या अच्छी बात है। परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने मेरे लिए ये प्रबंध कर दिया, कितना अच्छी बात है। परमेश्वर सच में बहुत अच्छी, हम बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं, हम अच्छे साकी, हम चर्च में खड़े होकर के हमें गवाही देते हैं। गवाही क्यों देते हैं? परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया, वैसा किया, वो किया, मैंने ऐसे प्रार्थना किया था, प्रभु ने ऐसे काम कर दिया। ये बातों को हम क्या करते हैं? गवाहियां देते हैं, हम लोगों को बांटते हैं। यह है शुरुआत। लेकिन बीच के समय में यहाँ पे क्या होता है? परेशानी होता है, मुसीबत होता है, तकलीफ हो रहा है। जब तकलीफ हो रहा है, ये नाव डूब नहीं रहा है, डूब नहीं रहा है, लेकिन लिखा है बाइबल में कि डगमगा रहा है। नाव डूब नहीं रहा है, लेकिन डगमगा रहा है। मतलब कब डूब जाएगा, कब डूब जाएगा, ऐसा ऐसा मतलब परिस्थिति आ चुका है। इतना डगमगा रहा है कि वो लोग डर गए, घबरा गए, वो लोग क्या करेंगे सोच में पड़ गए। ऐसा, ये क्यों ऐसा डूब नहीं रहा है? क्योंकि उनके लिए पहाड़ में जा करके प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर। यीशु मसीह वहां पर जा करके पहाड़ में प्रार्थना कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? तूफान है, गड़बड़ियां है, लेकिन नाव डूब नहीं रहा है। क्यों नाव डूब नहीं रहा है? क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है पहाड़ पर। प्रियो, आप यदि आपके घर में बैठे हुए प्रार्थना करेंगे, आप यदि आपका प्रार्थना जीवन को बढ़ा देंगे, आप यदि परमेश्वर पिता के साथ आपका रिलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो पर मैं आप शायद आप घर बैठे प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपका रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके परिवार यदि दूर में भी है, उनका नाव कभी नहीं डूबेगा, उनका बिजनेस कभी नहीं डूबेगा, उनका जीवन कभी नहीं डूबेगा। शायद वो डगमगा जाएंगे, शायद वो डर जाएंगे, शायद वो घबरा जाएंगे, लेकिन उनका जीवन को कभी डूबने नहीं देगा आपका प्रेयर, आपके प्रार्थना। इतना है, आपके प्रार्थना और मेरे प्रार्थना में इतना सामर्थ है, हमारे प्रेयर में इतना ताकत है कि हमारे हमारे रिश्तेदारों के, हमारे परिवार के, हमारे जीवन के नाव को कभी डूबने नहीं देगा। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, चले लोगों का नाव डूब नहीं रहा है, चले लोगों का नाव डूबा नहीं। इसका मतलब परमेश्वर आज भी वही यीशु मसीह जो पहाड़ में बैठे हुए प्रार्थना कर रहा था, आज वही यीशु मसीह पिता के साइड में बैठ करके, पिता के पिता के बगल में बैठे हुए, वो आपके लिए और मेरे लिए आज भी दुआ कर रहा है। आपकी समस्या, आप किस प्रकार के नाव में हो, आप शायद बीमार के नाव में बैठे हो, आप शायद तकलीफ और दुख के नाव में आप बड़े होकर आप आज डगमगा रहे हो, लेकिन आपके नाव को कभी डूबने न देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह पिता के बाहों में, पिता के बगल में बैठ करके वो दुआ कर रहा है, पिता के बगल में बैठ करके वो प्रार्थना कर रहा है। आपके नाव कभी नहीं डूबेगा। हालेलुया। इसलिए हम एक गीत गाते हैं कि ओ नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। हालेलुया। ओ परमेश्वर, आपको और मेरे को दूसरे पार लेने के लिए बुलाया है। आपके और मेरे नाव को कभी डूबने नहीं देगा, आपके और मेरे नाव को कभी गिरने नहीं देगा, आपके और मेरे नाव में
कभी भी छेद नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर है जो आपके लिए और मेरे लिए पिता के दाहिने बैठ करके वो प्रार्थना कर रहा है। शैतान हमेशा चाहेगा, यहां पे देखिए यीशु मसीह ने कहा दूसरी पार में, यीशु मसीह ने कहा, सॉरी, यीशु मसीह ने उन लोगों को नाव में बिठा करके दूसरी पार की ओर देखना चाहता था। परमेश्वर भी यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने बुलाकर उन लोगों को बिठाया और दूसरी पार में भेज दिया। मतलब वहां पर वो लोग एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं। कौन उनका लक्ष्य क्या है? चेले लोगों का लक्ष्य क्या है? हम दूसरे पार में जाएंगे। चेले लोगों का लक्ष्य है हम दूसरे पार में जाएंगे। शायद आपका भी कई सारे दर्शन, कई सारे इच्छा होगा, कई सारे सपना होगा, कई सारे विजन होगा, प्लान होगा। चेले लोग जैसे हम, उनका लक्ष्य था कि हम दूसरे पार में जाएंगे। शायद आपका भी दर्शन, प्लान, योजना, इच्छा होगा कि मैं ये करूंगा, मेरा ऐसा करूंगा, मैं अगले साल ये काम को करूंगा, मैं इस बार इस काम में हाथ बढ़ाया हूं तो आने वाले दिनों में वहां तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन शायद अंधी आया, तूफान आया, लहरें आई, आपको, आपके दर्शन को टकरा रहा है, आपके इच्छाओं को टकरा रहा है, आपके सपने को टकरा रहा है। ये शैतान कई बार आपके दर्शन को, आपके तबीयत को खराब कर देगा। आपके शायद दर्शन को नाश करने के लिए, दर्शन में आप ना चले, निराश करने के लिए, आपके नाव को डगमगाने के लिए आएगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि आपके और मेरे लिए दुआ करने वाला यीशु मसीह जो पिता के दाहिनी ओर बैठ करके दुआ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम 24वां वचन के बाद हम 25वां वचन में देखते हैं, लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यहां पर चौथे पहर मतलब क्या है? चौथे पहर मतलब 3 बजे से लेकर 6, सुबह 3 से लेकर 6 बजे के अंदर की बात है, जिसको अपन हमें चौथे पहर कहते हैं बाइबल के ट्रांसलेशन के अनुसार। यीशु मसीह वहां पर चौथे पहर पर लिखा है, यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनको आ रहा है। प्रियो, यीशु मसीह, मैं आपके सामने 3D को दे रहा हूं, 3D। यहां पर इस वचन के अनुसार 3D क्या होता है कि यीशु मसीह डार्कनेस के समय में आ जाते हैं। आपके जीवन में चारों तरफ क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता है, आपके जीवन के अंधकार के समय है, डार्कनेस के समय में है। आप स्मरण कीजिए, जब मूसा ने इस्राएली लोगों को अगुवाई करके लेके आ रहे थे, सामने क्या था? लाल समुंदर, और पीछे लोग तलवार के साथ उनको मारने के लिए आ रहे हैं। वही है डार्कनेस के समय, अंधकार के समय। अपने जीवन के उथल पुथल हो गया, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, जीवन अंधकार हो गया। उस अंधकार के समय यीशु मसीह आता है। यीशु मसीह चौथे पहर पर आता है। यहाँ पे 3D, नंबर 1, पहला डी है डार्कनेस के समय में आता है, दूसरा डी है डिसास्टर के समय में आता है, तीसरा डी है वो डीप के समय में आता है। डार्कनेस, डिसास्टर, आपका उथल पुथल का जीवन, तकलीफ हो गया, तकलीफ के समय में, और डीप के समय, डीप मतलब गहराई, गहराई पीड़ा, गहराई तकलीफ, उसी समय में आता है। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। 26वां वचन में लिखा है, चले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये तो भूत है। क्यों क्यों चले डर गए, घबरा गए? क्योंकि उनको लगा हमारा यीशु तो प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो पहाड़ पर चले गए हैं, परंतु यहाँ पर ये कौन है? कभी उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं, कभी
कभी सोचा नहीं कि यीशु मसीह भी ऐसे चल करके आ जाएंगे। अभी देखिए यीशु मसीह कैसे आ रहे हैं। जिस पानी को डर रहे हैं, जिस पानी को वो लोग घबरा रहे हैं, ये पानी आकर के हमारे नाव को डुबा देगा, उस पानी के ऊपर पांव रखते हुए यीशु मसीह उनको उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं कहूंगा, आप जिस बीमारी से आप डर रहे होंगे, आप जिस परेशानी से आप डर रहे होंगे, आप जिस तकलीफ को आप डर रहे होंगे, वो सारे तकलीफ, बीमारी, परेशानी, आपको जो भी सारे जिस बातों से आप घबरा रहे हैं, वो सारे चीजों को के ऊपर पैर रखने वाला मेरा यीशु मसीह, वो सारे चीजों के ऊपर कदम रखने वाला, अपने पांव को रखने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्यों उस उस पानी के ऊपर चल के आ रहा है? रात भर वो प्रार्थना कर रहा था, इसके वजह से वो पानी के ऊपर चलते हुए आ रहा है। चेले लोग घबरा रहे हैं, चेले लोग डर रहे हैं, लेकिन यीशु पानी के ऊपर चलते आ रहा है। मैं कहूंगा, आप यदि प्रार्थना करने वाले होंगे, आप यदि पिता के साथ संबंध रखने वाले होंगे, आप यदि गहराई संबंध आपका पिता के साथ होगा, जो चीजों को दुनिया डर रहा होगा, जो चीजों को संसार घबरा घबरा रहा होगा, जो चीजों से लोग परेशान होंगे, उस चीजों के ऊपर पैर रखने के लिए, कदम रखने के लिए परमेश्वर आपको और मेरे को मौका दे देगा। परमेश्वर आपके और मेरे पैरों के नीचे वो सारे चीजों को रख देगा, जब हमारा संबंध पिता के साथ और गहराई हो जाएगा। हालेलुया। 26वां वचन लिखा है, चले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। 27वां वचन में लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें करके कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यहां पर मैं एक बातों को स्टडी कर रहा था कि मैं हूं, डरो मत, ये जो शब्द है, हम यदि देखेंगे निर्गमन के किताब यात्रा पुस्तक हमारा 3:14 में जब हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने मूसा को भेज रहे हैं। वहां पर अब यीशु मसीह, परमेश्वर मूसा को भेज रहे हैं, तो उसी समय अपना परिचय क्या बता रहे हैं? आई एम हु आई एम, मतलब मैं जो हूं वही हूं। ओडिया रे कौन कहते टिके पढ़े सेटा, यात्रा पुस्तक 3:14। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଆପଣା ପିତୃଗୃହ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଗଣନା କର। ତୁମ୍ଭେ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଗଣନା କରିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତ ଆମ୍ଭର, ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମଜାତ ସକଳକୁ ଆଘାତ କଲୁ। ମ୍ୟାଡାମ 3 ନିର୍ଗମନ ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ, ରାଇଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ, ଆଇ ଏମ୍ ହୁ ଆଇ ଏମ୍, ମୁଁ ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ये आई एम हु आई एम, ये शब्दटा यदि देखबा तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये है यहोवा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। 27वां वचन में लिखा है, तब यीशु तुरंत उनसे बातें करके कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। मैं हूं का जो शब्द है, आई एम हु आई एम, आई एम यहोवा, मैं ही हूं परमेश्वर जो यहोवा। प्रकाशित वाक्य 1:8 लिखा है कि जो पहले था वो आज भी है और वो हमेशा के लिए रहेगा। वो यीशु मसीह क्या कर रहा है? उनको परिचय दे रहा है कि मैं वही हूं
जो हूं, जो हमेशा के लिए रहूंगा। मैं कहूंगा, ओ परमेश्वर आपके साथ है, ओ परमेश्वर आपके संग है। आपके आपके डार्कनेस के समय, अंधकार के समय, आपके तकलीफ के समय, आपके बीमारी के समय, वो आपके साथ है, वो आपके संग है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना लाइफ को हम और बढ़ाए, हमारा पिता के साथ जो रिश्ता है उसको और बढ़ाए। 28वां वचन में लिखता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस का उस समय प्रेयर लाइफ नहीं था, लेकिन वो पानी पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा आ। यीशु मसीह के आज्ञा को पालन करने के वजह से, यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास किया। आज हम जब नया नियम में है, आज हमारा मेन चीज है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञा को पालन कर। उसके कमांड को हमें यदि विश्वास करते हैं, वचन में दिए गए सारे वचन को, वचन में दिए गए बाइबल में दिया हुआ सारे वचन को यदि हम बोलते हैं ये सारे वचन मेरे लिए है, इसलिए वचन में लिखता है हाँ और आमेन में परमेश्वर का वचन आपको और मेरे को दिया गया है। हाँ और आमेन में है। यदि आप जो वचन बाइबल में लिखा है, यदि हम बोलते हैं आमेन ये मेरे लिए है, तो मैं कहूँ तो परमेश्वर का वचन यदि हम बोलते हैं कि ये मेरे लिए है, तो ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए ही है। यीशु ने कहा 28वां वचन में, आ जा। उसने उस शब्दों को विश्वास किया और नाव से कदम उठाया। जब नाव से कदम उठा रहा है, शायद उसी समय पानी उसको आवाज देता होगा, अरे पानी, अरे तू डूब जाएगा, तुझे मैं मार दूंगा। लहरें आवाज देता होगा, अरे मैं तुझे पूरा डुबा दूंगा। तू ऐसे कदम क्यों उठा रहा है? तू ये कदम क्यों उठा रहा है? तू देख मर जाएगा, तेरे पीछे फैमिली है, तेरे पीछे कई सारे काम है, तेरा लाइफ बिगड़ जाएगा, तेरा ये इतना सारा काम है, वो सारे काम को करना है, तू क्यों ऐसे इतना बड़ा कदम उठा रहा है? परमेश्वर यदि आपको आवाज दे रहा है, बेटा ये कर, विश्वास के साथ यदि हम कदम उठाएंगे, विश्वास के साथ यदि हम रिस्क लेकर कदम उठाएंगे, तो परमेश्वर उस कामों को करेगा। इधर यहां पर मैं सोच रहा था कि दो बातें हैं। यीशु मसीह बुला रहा है आ करके, लेकिन यहां पर पानी बोलता है मत आ, लहरें बोलता है मत कदम बढ़ा, कदम मत बढ़ाओ। तूफान बोल रहा है, पानी बोल रहा है, शायद उसका मन भी उसके 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 आजू बाजू का सोच विचार, कई सारे भविष्य, उसके फ्यूचर को याद आ गया होगा प्रियो। लेकिन लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये वचन से हमें ये सीख मिलता है, क्या परमेश्वर आपको बोलता है बेटा मेरे पास आ, लेकिन शायद डॉक्टर बोलता है बट तुम्हारा रिपोर्ट इस प्रकार का है। शायद हो सकता है कि हमारे फैमिली बोलता है पापा मम्मी हम तुम्हारे हम हमारा भविष्य और आगे है। लेकिन प्रियो, हमें इस बातों को सोचेंगे कि यीशु मसीह जो बोलता है उसकी और हम आवाज, उसकी आवाज की और हम विश्वास करते हुए कदम यदि बढ़ाएंगे, तो वो परमेश्वर आपको और मेरे को उस पानी के ऊपर चलने के लिए, उस पानी के ऊपर चलने के लिए वो हमें ताकत देगा, वो हमें सामर्थ्य देगा। देखिए, इस बातों को मैं सोच रहा था कि पतरस ने जिस पानी को डरता था, जिस लहरों को डरता था, उस पानी के ऊपर पांव रखते हुए जा रहा है। आने वाले दिन ये वचन कहता है, आप और मैं यदि
परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे, हम जिस चीजों के ऊपर डरते हैं, घबराते हैं, उस चीजों के ऊपर कदम रखते हुए आगे बढ़ेंगे, उस चीजों के ऊपर पांव रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ऐसा करे हमारे जीवन में कि हमारे शायद कई दिनों से, कई सालों से बीमारी आपको आपको डरा रहा होगा, शायद आपके कई परिस्थिति आपको घबरा रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन की ओर यदि हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको और मेरे को उस चीजों के ऊपर पैर रखते हुए चलने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। परमेश्वर मदद करेगा। उस चीजों को आपके और मेरे पांव के तले रखने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, उसका वचन है। उसके वचन की ओर जब हम विश्वास करते हैं, मेरा समय हो रहा है, 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। लिखा है 29 में, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 वचन में लिखा है, हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। चल रहा है पानी के ऊपर, जब पानी के ऊपर चल रहा है, यहां पर बात क्या हो रहा है, पानी के ऊपर जब चल रहा है, वो क्या देखा, आजू दाएं बाएं अंधी तूफान को देख करके घबरा गया। इसलिए यहोशू को परमेश्वर ने कहा, हे यहोशू, वचन के दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। हमें सर्कस सर्कस में आपने देखे होंगे, सर्कस में एक लंबा रस्सी रहता है और उस रस्सी के ऊपर पांव, उस रस्सी के ऊपर पांव रखते हुए छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे छोटे लड़कियां उस रस्सी के ऊपर चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि आप थोड़ा सा गौर करना, आपने देखे भी होंगे कि उन लोगों का नजर कहां पे रहता है, रस्सी की तरफ, आजू बाजू दाएं बाएं की ओर नहीं रहता। उनका उनका मेरे आवाज आ रहा है? यस। ओके, हाँ, थैंक यू। उनका उनके उसका जो लक्ष्य है आखिरी निशाने की ओर रहता है, इसलिए वो बराबर रस्सी के ऊपर चल पाता है। मैं कहूंगा, इसलिए परमेश्वर ने कहा, दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। यहोशू क्या देखना, तू सीधा देखना। यीशु मसीह की ओर देखते हुए यदि पतरस चला होता तो बिल्कुल डूबा नहीं होता। उसने आजू बाजू दाएं बाएं को देखा, सराउंडिंग को देखा, कैसा है, क्या है, माहौल कैसा है। यदि माहौल देखना शुरू करेंगे, आज लोग क्या कर रहे हैं, लोग आज प्रभु में होकर भी शायद झूठ बोलते होंगे, कई लोगों ने धोखा दे दिए होंगे, कई लोगों ने दो चार कई उनका उनका कई सारे गड़बड़ी रास्ता होगा, कई सारे गलत रास्ता होगा। लोगों को देख करके हम चलेंगे तो हमारा मसीह जीवन में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक ही लक्ष्य हो, यीशु मसीह की वचन की ओर देखेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। ये परमेश्वर की ओर विश्वास करते हुए हम यदि बढ़ेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करे कि आज जो हमने कई बातों को सीखा है, हमने देखा कि हमारा प्रेयर लाइफ बढ़े, हमारा विश्वास का जीवन बढ़े, हमारा आजू बाजू ना देखते हुए परमेश्वर की ओर देखे, हमारा पिता के साथ संगति हो जाए, तो परमेश्वर हमें और से और हमारा लेवल को एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ाने के लिए परमेश्वर जरूर तैयार हो जाएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद ये समय देवा पाई। आमर बिशप सार को मध्य धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सार। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ କରତାଳି ଦଉଥିବା। ଆଉ ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରୁଛି, ସେ ଆଗେ ନଉଥିବେ।
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କର Hallelujah. ବହୁ ବହୁ ହାଲେଲୁୟା। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଥିଲେ ଡର କାହିଁକି, ମୁଁ ଥିଲେ ଡର କାହିଁକି, ଯୀଶୁରେ ଆସୁ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ପିତର ତୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନୁ, ତୁ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯୋହନ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ଚାଲିପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର କହିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଯିଏ କହେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମା କହନ୍ତି ଆସ, କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସ। ଯିଏ କେହି କହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିବି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କର। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଉ, ପିତରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଜଳର ଗଭୀରତା। କାରଣ ସେ ଥରେ ସେହି ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ, ସେହି ଗାଲିଲି ମଧ୍ୟରେ ସେ ମାଛ ମାରିଥିଲେ। ସେହି ଗାଲିଲି ହ୍ରଦରେ ସେ ମାଛ ମାରିଥିଲେ, ଗଭୀର ଜଳରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଲୁଛ, ମୁଁ ବି ଚାଲିବି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଚାଲୁଛ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବି ଚାଲିବି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆନ୍ଧି ତୁଫାନ ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠେଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆନ୍ଧି ଆସୁ, ତୁଫାନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାର ଅଛି, ଚାଲିବାର ଅଛି, ଚାଲିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସ, ଏପଟେ ସେପଟେ ନ ଦେଖୁ, ଚାଲିବାର ଶିଖୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦରେ ଗୌରବ ଦେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଚାଲିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେନ୍। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus। ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଚାଲିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ପିତର ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ପିତର ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ କହନ୍ତି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଜି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରି ଚାଲିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆସ ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ ଦେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। Holy, amen, glory, glory, glory। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ यीशु, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रूहा। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूहा। समस्त आत्मा से दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रूहा, तू आ रूहा, तू आ रूहा, तू आ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूहा। दे अपनी हजूरी,
अपना मसा तू प्रत्येक अपना हस्त उठेबा कि आम कैमेरा पछर किरदार हो कि कैमेरा सम्मुखर किरदार हो ईश्वर को देखु प्रिय मैंने आम आज कैमेरा हाइट कर रखु कि ऑन कर रखु से को निरीक्षण करूँ प्रिय मैंने आप कंफर्टेबल आज मोर कंफर्टेबल प्रभु पसंद करते से जबरदस्ती करते नहीं से कहते आंठुपात कि से कहते नहीं जे तुम आंठु फटाओ से कहते प्रार्थना करो किंतु क्या जबरदस्ती करते नहीं आज आम उल्टा चलते आशीर्वाद पाऊना जीसु भीड़ को छाड़ी प्रार्थना पाई पर्वत को ऊपर को गले आज मैंने भीड़ खोजुचु प्रार्थना करने आज आम सांग खोजुचु प्रार्थना करने आम पाप करने सांग खोजुनु मंद कर्म करने सांग खोजुनु किंतु प्रभुंकर उपस्थिति को जीवाई पितांकर सहित बसवा आम खोजुचु अरे मत प्रार्थना लीड करने कहीं नहांती ग्लोरी होली हालेलुया ग्लोरी होली हालेलुया भाई बने आज थरे निज निज आत्मा को पचार वाक्य अनुसार जो ऊपर विश्वास रखी अच्छी कि समय निरूपण करुच्छी कि यदि करुच्छी मोहर उत्तर कहीं अटकई पारे ना थमा प्रार्थना रे बसु नथिला बाइबल लेखा मत नहीं जे जीसु ताको प्रार्थना को लेके जाउथिले किंतु से जहा करुथिले ताहा से देखुथिला समय आसिला चिंता करतु 53 AD चेन्नई रो हालत कौन थी सबुआड़े जंगल तथापि से एक पहाड़ मनोनीत कला प्रार्थना करने जीसु को आदर्श बनवा उत्तम अटे जीसु ख्रीष्ट को आदर्श भाविबा उत्तम अटे प्रिय मने उत्तम अटे और जो मैंने तांकर शरणागत जो मैंने से पवित्र आत्मा चालित होगा इच्छा करते प्रभु से मान को प्रेम करती एवं पसंद करते प्रिय मने आसु अल्प समय आराधना रे निज को भरवा आम गोटे रूम रे अच्छे या जूम रूम कह जाए प्रार्थना रूम जो प्रकार था से प्रकार जूम रूम था प्रिय मैंने ऑनलाइन आम एक रूम मध्य पितांकर गृह मध्य बसी अच्छे आज पवित्र आत्मा अपन को स्पर्श करतु आशीर्वाद करतु हालेलुया शब्द मु प्रभु को आराधना करने पछ घंचा दिए नहीं हालेलुया में प्रत्येक हस्त उठी ईश्वर का गौरव करो तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह
समस्त आत्मा सत्यता रे हे प्रभु तू छूले हम सभी को। हे प्रभु तू छूले हम सभी को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस भवन को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस भवन को। क्या आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप उस पवित्र आत्मा की सहायता से कुछ पाना चाहते हैं? हाथ में उठाते हुए कहें, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर। हे प्रभु तू छूले हम सभी को। हे प्रभु तू छूले हम सभी को। समझते आत्मा ने, हे प्रभु तू छूले हम सभी को। हे प्रभु तू छूले हम सभी को। समझता हो गई महिमा हो महिमा यीशु की। हंसता गई महिमा हो महिमा यीशु की। उच्च करदा दे ईश्वर को धन्यवाद देवा। हालेलुया श्रम करी ईश्वर को गौरव करिवा कारण से महान कारण से पवित्र। हालेलुया से हमको प्रार्थना सुनियो छंती। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हम सही समय पहुंचे छु प्रिय मने मध्यस्थ प्रार्थना समय पहुंचे छु प्रिय मने। ओ तांकर से अलौकिक शक्ति करी जे जीवन रे ओ उपलब्धि करिवा पाए अपना जीवन रे ग्रहण करिवा पाए हमरे पहुंचे छु प्रिय मने। आसु आसु प्रत्येक ओ दृष्टि करो अपना अपना हस्त विस्तार करो सदा प्रभु कहो ओ परमेश्वर। हालेलुया ओ सुंदर समय धन्यवाद दे। हालेलुया आज वाक्य है ओ प्रभु तू मते सिखाइला कि प्रकार चढ़ो पर चलिवार अछि परमेश्वर। हालेलुया प्रत्येक अपना हस्त उठे प्रत्येक परिवार मध्य ईश्वर को शुणुवा प्रत्येक डिवाइस पवित्र आत्मा खर्च करते और से अलौकिक शक्ति को आवरी ले। Let the power of the Holy Spirit touch all of you.
Let the darkness leave you. हे रोगर आत्मा तोर कौन से अधिकार ना जीसु नाम रे शरीर प्रत्येक पार्ट से कार्य करथुवा मंद शक्ति रोगर आत्मा रिबा रबा शबदल बलबा से यही खड़ी पवित्र शक्ति को द्वारा ग्रास रहे ओ रिबा बाबा 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 दे रिबा खबल रबा से परमेश्वर पिता अभी तुम्हारी मनोनीत ए जूम रे आग्रह देखाउथुवा प्रत्येक परिवार पाई प्रार्थना करूँ जो मनकर नौकारे जल पशिवा पाए ढेउ पशिवा पाए बात्या पशिवा पाए लहरी पशिवा पाए इच्छा करूँ बाधाजनक लहरी रोगजनक समस्या दुखजनक समस्या अभावजनक समस्या अशांतिजनक समस्या जीसु नाम रे स्थिर है We release every family in Jesus' name. अभी समस्त मंद शक्ति मंद रोग दुख जीसु नाम रे बांधी प्रत्येक परिवार में फायर इन जीसस नाम विनष्ट हमें घोषणा करूँ प्रत्येक शरीर कैंसर जनक आत्मा जीसु नाम रे फायर विनष्ट गर्भजनित समस्या जीसु नाम रे फायर विनष्ट जड़ी विनष्ट चाकरी क्षेत्र में समस्या सृष्टि करथुवा आत्मा जीसु नाम रे जड़ी फायर विनष्ट होली घोषणा करूँ शरीर प्रत्येक कष्ट मुंडल तळिपा पर्यंत देउथुवा मंद शक्ति एसिड भावरे बैक पेन चक्षु मुंड मध्य दांतर समस्या लिवर समस्या हार्ट डिसीज शुगर आत्मा बीपी आत्मा शिकलिंग आत्मा डायबिटीज आत्मा हेपेटाइटिस आत्मा श्वासजनक समस्या रे मंद शक्ति तू प्रभुंकर मंदिर मान सृष्टि करना हो एठारे जेते उपस्थित समस्त प्रभुंकर मंदिर अटंते
तू आकाश मंडली आकाश पृथ्वी सृष्टि करता न हो आमे तो जीशु नाम रे आज्ञा करूछु आकाश तलु पृथ्वी ऊपर प्रत्येक प्रभुकर मंदिर ठारू जीशु नाम रे विनष्ट हो तोर कौन से अधिकार नाय विनष्ट हो फायर इन जीसस माइट नेम जले विनष्ट हो स्वर्गीय अग्नि अल्लाह प्रत्येक गृह मध्य प्रत्येक मंद तक ख्रास करो आज मुक्त आकाश गछलता सृष्टि जे प्रकार तुम आराधना करते मुक्त हो हृदय प्रभु से प्रकार तुम लोक माने मुक्त हो आराधना करते ओ बाबा 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 এই জন্য বসিতলাম হোস্ট কোহোস্ট प्रत्येक को स्पर्श करे तुम्हार दास से गीतांजलि अनुग्रह अधिकारी है तो आशीर्वाद अधिकारी है तो मंगलदान अधिकारी है तो हो आमेन तमाशे दाल बाबा बाबा आमीन 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 और ये खबर बदला बराबर दुई गुण आत्मा पराक्रमी आत्मा जोसेफ को प्रत्येक कष्ट रे बल दे तुम्हारा आत्मा बंधन मध्य अन्य को देखा जाओ तुम्हारा आत्मा रिवाशवदे रबदल बलवा तुम्हारे लोक मन तो मध्य प्रवेश करला तुम्हारा दास से कोई गुण अभिषेक करो राजा We pray for आलोक भाई जिससे नाम रे आलोक भाई आशीर्वाद प्राप्त हो प्रभु जी तुमको उच्च स्थान रे रखो छ आ उच्च स्थान को तुम्हें जीवा को हेबो शबादी रबा रबदर बरबा शे उभय स्वामी स्त्री हस्त उठे ईश्वर को धन्यवाद दियो कारण ईश्वर को पारिवारिक कार्य करबा को जाओ छ प्रभु तुम्हारे संतान को ए जो नूतन वर्ष देले हमर समस्त गुड विश एवं प्रार्थना देखो से संतान को वर्धिष्ट शिशु जेतले रात्र समय सोए ता मुंडरे हस्त रखी घोषणा करो प्रभु तुम प्रतिज्ञा सफल हो ए गर्भजनित फल मध्य तुम्हारी योजना सफल हो जो उद्देश्य तुम हमको देई अछि ता सफल हो ए प्रकार घोषणा करो Anusing, be blessed. Let the presence of the Holy Spirit तुम्हारा जोड़ी बारा समस्त विषय को पूरा करो तुम्हारी उद्देश्य जुम्र जोड़ी बारा जिसु नाम रे सफल हो तुम्हारा विरुद्ध रे उठुतला प्रत्येक बाधा विघ्न बंद शक्ति नाजरता जिसु नाम रे ओ हमें घोषणा करो जो जड़ी फायर विनष्ट हो गई देखो स्वर्गीय शक्ति तुम ऊपर अल्लाह है We declare release in your life. हे जबासिस सदा तुमको प्रेम करूंगी तुम्हारी प्रेम ताक पिठर प्रकाशित होई अछि अपना को शून्य करो तुम्हारी चिंता है तो तुम्हें भविष्य तो भी सजाड़ी पारना हो चिंता मुक्त करो निज को शून्य करो प्रभु को उद्देश्य तुम मध्य प्रकाशित रहबा को जाओ अछि we declare blessing honor all of Jesus all the power of the Holy Spirit on us ओसो भाई देखो सदा तुमको उठाओ अछि आहोरी न तो कारण जे कही जगत सम्मुख न तो हुए से पतित हुए मात्र जे सदा प्रभु को सम्मुख न तो हुए सदा प्रभु था को उठाते से उठाओ छते और ही बाबा 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 शे जब 2025 रे तुम परिवार रे अलौकिक विषय देखबा पे चाहो अपना आंटी को सबल करो
अपना गृह विषय मनोयोग कर सदा प्रभु को गृह मध्य वेदी स्थापन कर उद्देश्य बलि उत्सर्ग कर देखो मंगल दया जो तुम्हारे पश्चात गामी अटे ऐसा सदा प्रभु घोषणा करते receive in Jesus mighty name। प्रभु हमें भी केतांडी में प्रार्थना करो the power of the Holy Ghost lead and guide पवित्र शक्ति तुम्हारा मनोनीत चढ़ाओ प्रभु तुम्हारे अनुग्रह दया तुम्हारी सुस्थता मंगल द्वारा तंग ऊपर वर्त प्रभु आज जेते जण डिवाइस रे बस आमीन कहउछन प्रभु सेମାନଙ୍କ प्रति घटु परमेश्वर कारण तुम विश्वास का कार्य करिबार परमेश्वर हमें बल बाले बारे आज्ञा को मैं प्रार्थना करूं ओ पवित्र शक्ति तुम्हारी दासी निरुपमा मां मैं प्रार्थना करूं तुम्हारी दास परिवार दुईटी सत्ता में प्रार्थना करूं अलौकिक कार्य प्रकाशित है मेरी घोषणा करूं बाधा विघ्न बंद शक्ति नष्ट ये दिन मानकर तुम्हारी से सुरक्षा बाण से परिवार दियो परमेश्वर प्रभु आज चालिका तुम्हारी दासी भारती भौणी में धन्यवाद दूँ चाकरी क्षेत्र गृह परिवार चिंता भावना समस्त तुम रख हे सहवर्ती परमेश्वर से दुआरे जानते प्रभु तुम्हारी उपस्थित सहित गमनागमन पवित्र शक्ति ताको कढ़ाई लो एवं ए दिन मानक विजय दे प्रभु सुना परिवार में प्रार्थना विभूति मोड़ी आशीर्वाद युक्त हो प्रभु आत्मा तुमको स्पर्श करो अलौकिक शक्ति तुम्हारा सामर्थ्य हो से तुम्हारा बुद्धि रूप द्वारा तो स्पर्श करती से तुम्हारा बुद्धि रूप और हृदय को स्पर्श करती वर्धिष्णु हुआ सदा प्रभु द्वारा कार्य करने बचाओ वीरेंद्र भाई प्रभु तुमको स्पर्श कर आशीर्वाद करो इधर मन कर तुम्हारी आवरी मनोवांछा पूर्ण करो तुम परिवार में शांति लाओ उन्नति लाओ सुस्थता लाओ तुम्हारी झियो जीसु नाम रे सुस्थ है तुम्हारी पुत्र जीसु नाम रे नामांकित है रिवाशवदे रवदल वलवाश्य प्रभु तुम्हारे दास हो सेनापति आगे तुम्हें स्पर्श डी सेनापति तुम्हारा मनोनीत तांकर हृदय तुम्हें देखिए अच्छे प्रभु से जो उपहार बलि उत्सर्ग करियो छथि ता सुगंधि धूपना स्वर्ग रे गृहीत है तुम्हारे दास सत्र संतान संतति मन को प्रभु तुम्हें स्थिर करो बुद्धि ज्ञान आत्मा रे प्रभु भय रे ये जगत रे उत्तम भाव चलिया पाए स्वर्गीय शक्ति से मन गृह कार्य करो ताकर परिश्रम रे आशीर्वाद करो चला पथरे सहवर्ती हो पिता हमें प्रार्थना कर जो दया निधि भाई भाई सीमा पाए परि पाए ब्लेस देम ब्लेस दया निधि फैमिलीज सिमरे को गृह निर्माण करो छतरा जाओ हे पिता मत्स्य को जगा स्वर्ग द्वार खोलो हमें निवेदन करो तुम्हारा अलौकिक उपस्थिति द्वारा से परिवार को साखी रूपे छिड़ा करो हे भाई दया निधि घोषणा करो निश्चय मंगल दया जो मोर पश्चात का भी हो एवं सदा मंगल सदा सर्वदा निर्भर रखिबे यह घोषणा करो हस्त उठाओ उभय स्वामी स्त्री को मन हो प्रार्थना रे एक मन हो अनेक विषय तुम एक मना
प्रार्थना जो दिन तुम एक मना हो जहाँ मागिब सुधा प्रभु तुम संतान करेंगे प्रतिज्ञा कर उठाओ हस्त धन्यवाद दियो परमेश्वर को। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मनोनीत तुम्हारी प्रेमिका झील डोरथी को तुम्हें ब्लेस करो, तारा कुल भीषण पाक का आशीर्वाद करो, पवित्र शक्ति से भीषण तारा भविष्य तब गठन करो। पवित्र आत्मा तो दासी अलौकिक शक्ति प्रवाहित करो। एक दिन मन कि प्रकार चलबार अच्छी कि प्रकार बुड़ीबार अच्छी हस्त उठाओ परमेश्वर को धन्यवाद दियो। समस्त तुम अस्त्र सब पुस्तक लेखा अच्छी तुम्हारा समस्त अस्त्र पुस्तक लेखा अच्छी से गोटे भी व्यर्थ जीवन है। सदा प्रभु को निर्भर करो जे अलौकिक भाव तुमको चलाओ अच्छे से आगामी दिन मानक आहरी अलौकिक भाव तुम्हारी समस्त विषय को स्थापन करेंगे। घोषणा करो पवित्र आत्मा पूर्ण हो। हालेलुया। ओ प्रभु हमारे प्रिय परिवार अनुकूल पिता ताकर स्वामी को मन परिवर्तन कर दियो। नशार आत्मा जीसु नाम विनष्ट हो, जीसु नाम विनष्ट हो। प्रिय भौणी कर्ण को तुम्हें संपूर्ण खोलु अच्छ धन्यवाद। बाची जाइथिबा समस्त मंददाय दूरीकृत करि अच्छ धन्यवाद। से गृह आशीर्वाद ओल्लाओ, सुस्थता ओल्लाओ, मंगलदान ओल्लाओ। आगामी समय जो शुभ परिणाम कार्य अच्छे ये परिवार को मानसी भोजन परिवार को ब्लेस करो। रोग दुख मंद सत्य नष्ट गृह मध्य शांति वर्तो। प्रभु हम तुम्हारे मनोनीत संतान जे भी भाई प्रार्थना करो। होली स्पिरिट अनुग्रह आत्मा जे तुम्हें पाई अच्छे तुम्हारा समस्त अंतकरण निरीक्षण करो। तुमको से आशीर्वाद घोषणा करे मुक्त कंठ ने घोषणा करो। अपना परिवार को उत्सर्ग करो। सदा प्रभु जी मंगलमय यह अनेक सम्मुख साक्षी। हे प्रभु दास जितेंद्र मुखिया गया सदा प्रभु बलवंत हस्त तुम्भ से तुमको बरहमपुर एक शांति संतान भाव रखी अच्छा। प्रभु प्रतिज्ञा करी कहते जे तुमको आशीर्वाद करवा मैं तुमको आशीर्वाद करवा, जे तुमको अभिशाप देवा आमे ताको अभिशाप देवा। तुम पार्श्व सहस्र पड़े तुम दक्षिण में औत पड़े कहीं तुम पति को आसबे ना। तुम स्वचक्षुरे दुष्ट मानकर प्रतिफल देखिब। अपना हस्त उठे परमेश्वर को धन्यवाद दियो। कारण सदा प्रभु तुम परिवार रे अलौकिक कार्य परिवार आरंभ करियछते ए विश्वास सहित धन्यवाद दियो। रिबा दिरा रिबा सदा रिबा खंदे रे बिरिबा मधुस्मिता बोले अनुग्रह दया सुस्थता मंगलदान जीसु नाम रे तुम्हारी पश्चात गमन करो। तुम्हारी परिवार पश्चात गमन करो। अलौकिक शक्ति अंशी हो। सदा प्रभुकर वाक्य निज मुखरे गृह मध्य घोषणा करो। घोषणा करो जो स्त्री 12 वर्ष रक्तस्राव थिला से धर्मशास्त्र पढ़ु नथिला मात्र से मुखरे घोषणा करी कहतिला मु छुईबी एवं सुस्थ हेबी। आपनकर मुखर घोषणा को परमेश्वर अपेक्षा करि अछि। अपना गृह रे आशीर्वाद को घोषणा करो। अपना जीवन रे आशीर्वाद को घोषणा करो। मक्कली नीना सदा तुमको रसू देखि अछि। एक नूतन जीवन तुमको देई अछि।
receive the anointing. और बाबा शे परिवार रे जे प्रकार समस्त आत्मा पाइबे, पवित्र आत्मा पाइबे, एथिबे नित्य प्रार्थना करो। देखो बंदली पड़ारे पुणी थे प्रभु को अलौकिक कार्य हो। जीवा जीवती माने प्रभु को प्रति फेरिबे, हस्त उठाओ, प्रभु को उत्सर्ग करो, काहे कि प्रभु ए परिवार को रखियो छते ता घोषणा करो। सदा प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनती है, विश्वास करो। वॉइस बेरा, be blessed, receive the blessing। वॉइस भाई आशीर्वाद को ग्रहण करो। वाक्य रे आनंद करी था जो तुम्हें अपना को शून्य करो, वाक्य को हृदय मध्य स्थान दिया, कारण बहुत शीघ्र तुम मध्य वाक्य अलौकिक कार्य सहित देहधारी हेबाक जाउछि। नंदिनी कुमार मां बोझनीय प्रभु तुमको स्वप्न द्वारा अनेक लोगों को देखी था, से प्रार्थना करो। निजर समस्या आयोजीपण नाए, सदा प्रभु को अनुग्रह दे यथेष्ट घोषणा करो, कारण प्रभु को अनेक कार्य तुम ए दिन मानक देखा जाउछ। हस्त उठाओ, घोषणा करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लिपुन भाई बी ब्लेस, प्रभु को नूतन वर्ष दे अछंती, ग्रहण करो आशीर्वाद को। लेट द पावर ऑफ द हीलिंग, डेलिवरेंस, उन्नति तुम द्वार निकट उपस्थित हो, तुम संतान जीवन उपस्थित हो। आमे जीसु नाम रे घोषणा करूछ। निरुपमा कुमारी भौणी आमे तुम परिवार आशीर्वाद घोषणा करियछ। देखो सदा प्रभु विश्वस्त परमेश्वर कहते यह जानी सर्वदा हस्त उठे धन्यवाद दियो। पावल प्रभु को ठरे निज को उत्सर्ग करी, हे सदा प्रभु तुम्हारी इच्छा सफल हो, ए प्रकार नित्य आंटी प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को दास यूनिसन पति परिवार तमे मनोनीत सदा प्रभु तुमको प्रेरित भाव नहीं अछंती, कारण से तुम जीवन में अलौकिक विषय चिंता करियछ। आउ ताहा ए दिन मानक सफल होगा जाउछ। तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना उत्तर तुम 2025 रे पाइबो। स्वामी स्त्री आंठे हस्त उठे केवल धन्यवाद दियंतु, कारण जो सब विषय प्रभु प्रतिज्ञा करथिले से समस्त विषय सफल होगा जाउछ। तुम्हें वर्धिष्णु हेबो, तुम विपक्षे उठिथिबा लोक माने लज्जित हेबे, कारण सदा प्रभु ए दिन मानक एक अलौकिक कार्य करिवे जहाँ तुम्हें निजे साक्षी हेबो। प्रभु गुरुदास भीमसेन सुना, ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी विफल हुए नहीं। Let the holy anointing touch you, touch your family. We declare a powerful ministry in your life. कारण में चाक्षुषी होते तुम्हारे सेवारो सदा प्रभु जे तुम द्वारा गौरव पाते या उच्च स्वर साक्ष्य दे पारे। आशीर्वाद को ग्रहण करो। प्रभु तुम्हारी आवश्यक जुगाई तुमको आहुरी बलवंत करंतु। जे मंडली गृह तुम स्थापन करूछ ता अलौकिक भाव संपन्न है, समस्त सिଠାରେ प्रवेश करी प्रभु को आराधना करंतु। हालेलुया। शबदे रबदल बलबश प्रभु बलवंत भाई में धन्यवाद दिए। तुम तांको गर्तर उठे व्यवहार करूछ, तांको द्वारा स्थापन होइतबा मंडली को तुम स्पर्श सरिता एवं बलवंत जीसु नाम रे आशीर्वाद चुनते हो। पवित्र शक्ति बुद्धि ज्ञान आत्मा रे चले अनेक हजार आत्मा माता पिता है बापा से मानो को ए दिन में अभिषेक करो। तुम दासी प्रतिभा कुमार में प्रार्थना करो,
तुम्हारा मन नहीं थकेगा। दुई संतान को ब्लेस करो, परिवार वाले को ब्लेस करो। प्रभु आमे से सोलमी दीदी पे प्रार्थना जहां को पैसे में बहुत करते लेट द पावर ऑफ होली स्पिरिट बंधन से मुक्त करो। समस्त कैंसर आत्मा यीशु नाम रे विनाश करो। तुम्हारे दासी को बड़ शक्ति दियो, नेतृत्व रे प्रभु तुम्हारी आत्मा तांकर चढ़ा पथ सहवर्ती हम। रंजित भाई हस्त उठाए ग्रहण करो, अलौकिक शक्ति अंशी हो। सदा प्रभु जी तुमको प्रेम करती, से तुम्हारा आर्तनाद रे अपना कर्म दियंती। यह विश्वास करो, कारण अनेक हजार आत्मा तुम सम्मुख रे जल पर तरली जिबे। यह सदा प्रभु प्रतिज्ञा करती। तुम जो छिड़ा हब अनेक लोक तरली जिबे। ये प्रतिज्ञा को निज जीवन रे घोषणा करो, ग्रहण करो। रश्मि राउत महाप्रभु तुमको आशीर्वाद करो। हस्त उठाओ, अपना संतान पे धन्यवाद दियो। अपना दास प्रभु को दास राउत आज्ञा को पे धन्यवाद दियो। देखो तुम्हारी प्रार्थना उत्तर तुम द्वारा सम्मत नहीं। जो जो निवेदन रखे छ विश्वास करो। आज वाक्य अनुसार तुम्हें मैंने समस्त प्रकार समस्या ऊपर चली ईश्वर गौरव कारण चाहूँ। अविश्वास आत्मा को दूर करो, कारण कहीं जड़े तुमको निरीक्षण करे और से मैंने शीघ्र तुम द्वारा परित्राण पाइबा को चाहूँ। रश्मिता नाग प्रभु तुमको स्पर्श करंतु, आशीर्वाद करंतु। अलौकिक शक्ति तुमको दया करो एवं तुम्हें पवित्र परिपूर्ण है। सदा प्रभु को उद्देश्य है, सदा प्रभु को निमंत्रण से आशीर्वाद राशि हो। बाबा साधना भोली जे तुमको कथा करो से आत्मा ये दिन मान करे द्विगुणा शक्ति तुमको परिपूर्ण करने को इच्छा करो। हस्त उठाओ, मन रखो युद्ध तो मोर नुहे, युद्ध तांकर अटे। त्रास युद्ध हुआ नहीं कि निराश हो नहीं। जे तुम लोग छिड़ा कर जे तुम मध्य वास करो ए जगत रे जहाँ को तुम देखु ताठारु से महान अटंती तांकर नाम यीशु अटे। घोषणा करो अपना प्रत्येक परिस्थिति उपरे ओ झिझिकल के परि घोषणा करो। सदा प्रभु को वाक्य दियंती, छिड़ा हो एवं अपना समस्त परिस्थिति को देखि कह, हे अस्थि सकल जीवित हो। सदा प्रभु आओ एक अलौकिक कार्य दीर्घ समय प्रार्थना उत्तर को परिवार देवा को जाओ। ऋत प्रभु जो नाम रे नामांकित करी अछि हे सुनता तांकर गौरव निमंते जो अभिषेक दई अछि ता धारण करो। तोर चालीबा उठिबा बसिबा केवल कहानी न हो, वास्तविक ईश्वर गौरव हो। तुम्हारे अनुग्रह ये प्रकार कहीं हरण करना नहीं है। कारण देखो ये दिन मन कर पवित्र शक्ति तुम ऊपर निरीक्षण करते से चाहती संपूर्ण निष्कपट मोर झील हो। जो समय बीती जाए अच्छी सदा प्रभु कहते अव्यर्थ न करो, आम हस्त उठाओ। प्रभु जी तुम कार्य करने को जाओ जहाँ तुम्हें निजे साक्षी होगा जाओ। समीर विमलेश समीर झरिया सोनू झरिया परिवार में आशीर्वाद युक्त हो। पिंकी वी रिलीज ब्लेसिंग इन योर लाइफ। ए जो हमरे दुईटी पिंकी अछि प्रभु से को स्पर्श करो, आशीर्वाद करो, अलौकिक शक्ति रे पूर्ण करो। तांग गृह मध्य प्रत्येक आवश्यक प्रभु पूरा करो। संध्या भणी प्रभु तुम ऊपर मंगल दान उल्लास जो रिजल्ट अच्छी स्वर्गीय अटे। आगामी दिन में बड़ शक्ति द्वारा तुम्हें कुदा मार प्रार्थना उत्तर पाइबा जाऊ।
गृह मध्य बाधाजनक आत्मा जो कार्य करो जीशु नाम रे घोषणा करी कह रे मंद शब्द कौन से अधिकार मोर परिवार नाही विनष्ट हो संयुक्तानंद let the power of the Holy Spirit संजीवनी को स्पर्श करो अलौकिक शक्ति पूर्ण करो आशीर्वाद तुम्हारे दासी प्रभु नंदम आशीर्वाद युक्त हो ए दिन मानकर से जो गुण अच्छे तुम राज्य रे 100 गुणा फल फल बोली घोषणा करो तुम्हारे मनोनीत संतान को टीटू भाई को आशीर्वाद तुम्हें प्रभु अनेक घात प्रतिघात दे नहीं आज विजयी जीवन देव शैतान लज्जित विश्वस्ततार सहित आज तुम गौरव कारण हमें साहाय्य कर बुद्धि ज्ञान आत्मा सुनी बहरा receive the power of Holy Spirit तुम मस्तक रे पवित्र आत्मा की उपस्थिति अछि and we release all the problem in your life प्रभु स्वागत का भोरी को स्पर्श ये तुम्हारा मनोनीत प्रभु पवित्र शक्ति तुम्हारे संतान जीवन खर्च प्रत्येक बंधन को हमें जीसु नाम रे रिलीज करू ताकर माता पिता जीवन रे हमें रिलीज करू गृह मध्य रे शांति पूरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें घोषणा करू तुम्हारी बलवंत हस्त दे संतान को कथा पठा परमेश्वर प्रार्थना उत्तर मन जीसु नाम रे इस संतान को साखी भाव रे अनेक स्तोत्र छिड़ा करो लेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट भाई स्वरूप दास को स्पर्श करो आशीर्वाद करो अनुग्रह सुस्थता मंगल द्वारा से परिवार रे उठाओ बाधा जनक आत्मा विघ्न जनक आत्मा जीसु नाम रे से गृह मध्य लज्जित ही विनष्ट हो वी डिक्लेयर हमें उमाकांत नंद पे प्रार्थना करू ताको स्पर्श कर आशीर्वाद ये जुबा तुमर आज जय रही न पारि दिबा बा कौन सी कारण है सतु प्रभु प्रार्थना को समय दे न पारते प्रत्येक डिवाइस पे प्रार्थना करू ब्लेस देम ब्लेस देम ब्लेस देम ब्लेस देम ब्लेस देम रिलीज वी रिलीज बोली तेरे प्रभु एक क्षुद्र फल को इस सेवा को तुम हस्तर करो उपस्थित अनुपस्थित प्रत्येक स्पर्श करो सेवक प्रार्थना उत्तर दियो प्रत्येक परिवार अलौकिक कार्य गौरव प्रशंसा संभ्रम जुगे जुगे केवल तुम्हारी हो जीसु का पवित्र नाम रे ये समस्त निवेदन उत्सर्ग करूछु सुनी ग्रहण करी उत्तर दे पिता समस्त कहबा आमेन आमेन हालेलुया आमेन आमेन उच्च करताल दे प्रभु को धन्यवाद देवा प्रभु जी आपण मन प्रार्थना सुनि उत्तर दे अछते विश्वास करबा आमेन कहबा आसो समस्त डिवाइस ऑन करबा आउ आदर्श प्रार्थना आजिर प्रयोजन आहार मागिबा ताहांकर राज्य को देखो केते सुंदर सुजोग प्रभु को दैछन्ती ताहांकर राज्य घोषणा करबा पई ताहांकर राज्य घोषणा करबा आउ माने पवित्र ईश्वर कहि घोषणा करबा परीक्षा जो प्रकार आज रक्षा करिवे प्रभु एति घोषणा करबा प्रत्येक अपना अपना हस्त उठे आदर्श प्रार्थना उपस्वर एक मन में घोषणा करी कहबा आहे मनकर मनकर स्वर्ग पवित्र बुद्धिमान पवित्र राज्य से परिश्रम करे से परिश्रम सफल आज जो राज्य ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट महान पवित्र आत्मा शांति शक्ति प्रत्येक सहित रही उपकार करंतु आमीन आमेन प्रेज द लॉर्ड।